हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, समास। तो समास आपका 8वीं से लेकर के पूरे देश भर में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, आईएएस की, यूपी टेट, यूपी पुलिस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें समास से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समास के बारे में पढ़ाऊँगी और ध्यान से आपको सुनना है। समास पढ़ने के पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में भी मैं बताऊंगी। उन शब्दों को आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने उन शब्दों को अच्छे से समझ लिया तो फिर उसके पश्चात समास आपको समझना सिर्फ 5 मिनट का काम रह जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और क्योंकि ये आपके लिए एक बेस का काम करेगा, इसके बाद आप कोई भी अपनी किताब उठाकर पढ़ोगे तो आपके लिए समास समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस, जिसका अर्थ होता है पास रखना। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बने या वही शब्द बने, उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं समास। तो समास एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान इसको दोहरा लीजिएगा इस लाइन को, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है या वही शब्द बनता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। वैसे तो मूलतः 4 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य भेदों की बात हम करें तो 6 भेद होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, और विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे तो पूरा आपके 106 भेद होते हैं, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। इतना ध्यान रखना है कि इसके 6 भेद होते हैं। अब समास के भेदों को पढ़ने के पहले, उसके बारे में समझाने से पहले, हम आपको कुछ शब्दों को बताएंगे, क्योंकि इनका जिक्र आपको बार बार समास के भेदों में आएगा। तो फिर पहले इनका अर्थ हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, सामासिक पद। सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद किसे कहते हैं? जब समास की प्रक्रिया के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। पद यानी शब्द, और शब्द और पद में क्या अंतर होता है, ये एक मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो सामासिक पद यानी समस्त पद, एक उदाहरण लेते हैं हम। विद्याधन, विद्या रूपी धन, ठीक है, ये 3 शब्द थे, इनको छोटा किया गया, संक्षिप्त किया गया, रूपी हटा दिया गया उसमें से, तो ये नया शब्द बना विद्याधन। उसी के जैसा शब्द बना विद्याधन, रूपी हटा दिया गया। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है समास, और इससे जो ये शब्द बनता है, पद बनता है, इसको बोलते हैं सामासिक पद, यानी समास की प्रक्रिया के पश्चात बना हुआ पद, समस्त पद। अब इसमें आप देख रहे हैं 2 शब्द हैं, एक विद्या है और एक धन। तो जो पहला पद है उसको बोलेंगे पूर्व पद। जब आप समास पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द सुनने में आएंगे, पूर्व पद। जो दूसरा शब्द है वो हो गया उत्तर पद। सामासिक पद, समास की प्रक्रिया के पश्चात बना नया शब्द, और जो 2 ये शब्द होते हैं, इसमें से पहला शब्द पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। अब आपने उपमान और उपमेय का नाम भी सुना होगा, विशेषण विशेष्य से भी परिचित होंगे। एक बार फिर हम इनको दोहरा लेते हैं, क्योंकि समास के भेदों को जब समझाएंगे तो ये शब्द बार बार आएंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इन शब्दों का अर्थ आपको ध्यान से समझना है। उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष, इनके नाम आपने सुने होंगे।
बच्चों उपमान किसे कहते हैं? उपमान कोई भी प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहा जाता है, और उपमेय किसी भी साधारण वस्तु को। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। मान लीजिए एक उदाहरण है चंद्र मुख। तो चंद्र माने चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु है, और यहाँ पे कहा जा रहा है चंद्रमा के समान मुख। मुख हो गया साधारण, चंद्रमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एक ही है, तो चंद्रमा हो गया प्रसिद्ध, तो इसको बोलेंगे हम चंद्रमा हो गया उपमान। और मुख साधारण वस्तु है, ये हो गया उपमेय। इसी तरीके से विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते होंगे। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। एक उदाहरण है, एक शब्द है नील कमल। ठीक, तो यहाँ पे कमल को नीला कहा गया है, यानी कमल की क्या विशेषता है? नीली है, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे नीला शब्द विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये हो गया विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। कमल वैसे तो बहुत रंग के होते हैं, रेड कलर का होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, लेकिन यहाँ पे नीले कमल का जिक्र किया गया है, तो इसलिए इसको नील कमल बोला गया है। तो यहाँ पे नीला रंग विशेषता दर्शा रहा है, विशेषण हो गया, और कमल की विशेषता बताई जा रही है, ये हो गया विशेष्य। तो हमने कितने शब्दों को जाना? सामासिक पद किसे कहते हैं? समास की प्रक्रिया के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। पहले पद को, और समस्त पद में जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक, फिर उपमान आपने जाना कि उपमान कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, उपमेय कोई भी साधारण वस्तु, विशेषण विशेष्य, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इन शब्दों को जानने के पश्चात अब आपको समास समझना सिर्फ 5 मिनट का काम रह जाएगा। तो आइए अब हम समास के भेदों पर चर्चा करते हैं, और सबसे पहले भेद का नाम है अव्ययी भाव समास। बच्चों, आप लोगों ने जब 6ठी, 7वीं, 8वीं में ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको कहीं भी दिमाग के किसी कोने में पढ़ा होगा अव्यय, है ना, क्योंकि हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिन पर 4 चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग यानी मेल फीमेल, जेंडर, है ना। वचन जिसमें एक वचन बहुवचन आता है। कारक, कारक विभक्तियाँ आपने पढ़ी होंगी। और काल यानी टाइम, समय। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है वे अव्यय कहलाते हैं। तो यही अव्ययी भाव समास होता है। कैसे आप पहचान करेंगे? आपको एग्जाम में एक शब्द दिया जाएगा और आपको कुछ भी मतलब पूछा जाएगा कि दिए गए शब्द में समास की पहचान कीजिए, कौन सा समास है। तो आपको कैसे पहचानना है अव्ययी भाव समास? आपको जो ये शब्द दिया गया है तो इसमें आपको देखना है कि समस्त पद में से, समस्त पद हम बता चुके हैं क्या होता है, सामासिक पद या समस्त पद, यानी 2 शब्दों को जोड़कर बना एक नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो उसमें से आपको देखना है जो पहला शब्द है या जो पहला पद पूर्व पद है वो, उसकी पहचान आपको करनी है। उसमें वो प्रधान होता है या आप कह सकते हो वो अव्यय होता है। जो समस्त पद में से पहला शब्द या पूर्व पद जिसको बोलेंगे वो प्रधान होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे आजीवन, आमरण, भरपेट, भरसक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष। तो अब आप ये कुछ उदाहरण हैं, इसमें आप देखिएगा पूर्व पद को, पहले शब्द को आपको देखना है। आ वाले शब्द, इसमें आ है, भर,
इसमें भी भर है, ठीक है, प्रति, और प्रत्यक्ष में भी प्रति। प्रत्यक्ष में ऐसे डायरेक्ट प्रति लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि, लेकिन जब आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि आप इसकी कैसे की जाती है, इसमें प्रति धन अक्ष, अक्ष माने आँख, यानी जो हमारी आँख के सामने है वह प्रत्यक्ष, तो इसमें भी प्रति मिला हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनमें आ, भर, प्रति, इसके अलावा बे वाले शब्द, नी वाले शब्द, बे वाले शब्द में बेईमान, बेरोजगार, यथा वाले शब्द, यथाशक्ति, यथामति, यथा सामर्थ्य, निस्संदेह, ऐसे शब्द आएंगे तो आप इनको ध्यान से देखिए कि इसमें ये क्या है, अव्यय है, यानी इसमें कोई कि लिंग, वचन, काल, कारक का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए हम देखते हैं भरपेट, एक अगर लड़का कह रहा है कि मुझे भरपेट भोजन करना है, क्या फ़र्क पड़ा, भरपेट तो सेम का सेम ही है। लड़की कह रही है मुझे भरपेट भोजन करना है, तो यहाँ पर इसमें लिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे लड़का भी वही बात कह रहा है। भरपेट शब्द कहीं नहीं बदला है, ना लड़के के द्वारा कही गई बात में, ना लड़की के द्वारा कही गई बात में, तो यानी ये अव्यय शब्द हैं। इसी प्रकार से आजीवन, ठीक है, कि राम आजीवन अपने घर का खर्चा उठाएगा, ठीक, तो आजीवन आ वाले शब्द हो गए। आमरण, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन मेहनत करता है, प्लस आपको क्या चीज़ इसमें देखना होगा, इन शब्दों को आपको, ये पहला आपने पद देख लिया कि इस तरीके से इसमें आ वाले शब्द हुए, भर वाले शब्द हुए, प्रति वाले शब्द हुए, बे वाले शब्द होंगे, नी वाले शब्द होंगे, यथा वाले शब्द होंगे, प्लस इसमें रिपीटेड वर्ड्स भी आते हैं। इसकी पहचान आपको बता रही हूँ, इस तरीके के होंगे अव्ययी भाव समास में और रिपीटेड वर्ड्स होंगे। तो रिपीटेड वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, दिनों दिन, रातों रात, घर घर। तो दिनों दिन, जैसे राम ने दिनों दिन तरक्की की, ठीक है, आपके पास जैसे एग्जाम में ऐसे शब्द आए, ऐसे वाक्य आए कि इसमें से आपको समास पहचानना है, तो ये भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण होता है। जैसे राम रातों रात अमीर बन गया, हाँ, घर घर, तो आप रात दिन पर नहीं जाना है आपको, वो तो विलोम शब्द हो जाता है, वो एक अलग कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसे शब्द जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, तो ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। अव्ययी भाव समास पहचानना बहुत आसान है, आपको बस इतना पहचानना है कि जो भी आपके सामने एक समस्त पद आएगा एग्जाम में, उसमें आपको पहला शब्द यानी पूर्व पद देखना है। इसकी परिभाषा ये है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, और तो आपको बस समस्त पद देखना है, उसका पहला आपको पूर्व पद देखना है कि उसमें कैसे शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ पे बस आ वाले, भर वाले, प्रति वाले, बे वाले, यथा, नी, और आप जितने अधिक उदाहरण देंगे उतना ही आपको, देखेंगे जितने अधिक उदाहरण उतना ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वाले इसमें शब्द आएंगे और रिपीटेड वर्ड्स आएंगे, ठीक। विलोम शब्द पे मत आप कंफ्यूज होइएगा कि रात दिन आ गया, दिन रात आ गया, वो नहीं। जिसमें रिपीटेड, जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, इस टाइप के। तो जब आप अपनी बुक उठाएंगे उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो उससे आपको जितने एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेस मजबूत होगा। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम समास के बाकी भेदों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।